नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला त्यौहार करवा चौथ पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। प्राचीन काल से ही सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आ रही है। कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा गया। आज के दिन सुहागिन महिलाओं ने पूरे 16 श्रृंगार करके दिन भर निर्जला व्रत किया और शाम में चांद की पूजा करने के बाद यह व्रत का समापन किया। व्रती महिलाओं ने चांद को जल चढ़ाए, आरती की और मिष्ठान से चांद की पूजा अर्चना की। कई जगह सुहागिन महिलाओं ने सामूहिक रूप से एक जगह एकत्र होकर करवा चौथ का व्रत किया। इनके व्रत को संपन्न कराने में इनके पतियों ने भी भरपूर सहयोग किया, लगातार अपनी पत्नी की देखभाल करते रहे। पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता महिला थी। उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को मदद के लिए बुलाया। करवा ने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दे और नर्क में ले जाएं। यमराज ने कहा कि अभी इस मगर की आयु बची हुई है, इसलिए मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। यमराज की बात पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण वे ना तो उसे श्राप दे सकते थे और ना ही उसकी बात को अनदेखा कर सकते थे। तब चित्रगुप्त ने मगर को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था। हालांकि कई अन्य राज्यों में करवा चौथ मनाने के पीछे अलग अलग कथा है। अच्छा मैडम, आज करवा चौथ का व्रत है जी। क्या आज हम लोग सुबह से उपवास में ही हैं। हम लोगों ने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। जब हम लोग चांद का दर्शन कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग कुछ पानी भी ले सकते हैं। जी 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 जी। क्या ये व्रत पूरी तरह निर्जला रहता है? हाँ, निर्जला रहता है। क्यों ये व्रत का क्या फायदा है? ये व्रत करने से पति का उम्र लंबा होता है, ऐसा कहा गया है। तो आज इसके बाद क्या आप लोग का जैसे उसका जो पारण था वो क्या खाने? पारण हम लोग का तो गुलगुला खाया जाता है। हम लोगों में चांद को देखने के बाद, उनको जल देने के बाद उनकी पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गुलगुला से हम लोग व्रत तोड़ते हैं। तो आज यही सब आपने पूरा किया? जी मैडम, आज करवा चौथ का व्रत है, आज आपने क्या क्या किया? सुबह से किस तरीके की तैयारी की है? खास करके आज सुबह से हमने उपवास किया है, पानी तक नहीं पिया है। तो अब हम डायरेक्ट ही रात को ही चांद को दर्शन करके अपना व्रत खोलेंगे। उसमें हमें प्रसाद खाएंगे, पूरी सब्जी, ये सब चीज़ें हम प्रसाद के रूप में खाएंगे। तो इस व्रत में खासकर किसके लिए करते हैं और क्या इसमें क्या मांगते हैं भगवान से? एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनोकामना करती है कि उसकी उम्र लंबी हो। वो अपना प्यार अपने पति की ओर दिखाती है, इससे पति की उम्र लंबी होती है और वो सुखमय जीवन जीते हैं। इस पर में पति का भी क्या सहयोग होता है? किस तरीका से आपको इसमें सहयोग करते हैं? उनका सहयोग ये होता है कि वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम कुछ खाए नहीं रहते तो हमारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, ताकि हमें ज़रा भी ऐसा नहीं फील हो कि हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से। हमें मतलब हमारी तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही है, वो हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं हमारा। हमने इस व्रत को निराजली रखा है सुबह से। पानी का एक घूंट भी नहीं पिया और बस रात को चंद्रमा देखकर फिर हम लोग ये व्रत खोलेंगे और प्रसाद के रूप में पहले गुलगुला खाएंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो पहले जब आप लोग चांद की पूजा करते हैं तो क्या ऐसा माना जाता है कि जैसे हमने भी किताबों में पढ़ा कि 16 श्रृंगार पूरा होना चाहिए? ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है। हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा 16 श्रृंगार कंप्लीट हो और वो मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये सब किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमने भी ये सब कोशिश की है करने की। खाना पीना का क्या इसमें? खाना पीना तो सुबह से बस ऐसे ही निराजली ही रहा जाता है। जब चंद्रमा को अर्घ दे लेंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। आज आपने इस व्रत को लेकर क्या क्या तैयारी किया? पूजा की क्या विधि होती है, कैसे पूजा करते हो?
पूजा में इसमें चांद को ही अर्घ हम लोग देते हैं और चांद के अर्घ के मतलब देने के बाद ही हम लोग हस्बैंड के हाथ से पानी पीते हैं, उसके बाद ही वो व्रत को तोड़ते हैं। तो चांद की जो पूजा करते हैं उसमें उनको क्या कुछ चढ़ाते हैं, फल वगैरह की? अरे वो गुलगुला और फल वगैरह, रोली अक्षत वगैरह ये चढ़ता है। आप पूजा मतलब क्या करते हैं दिन भर का? क्या दिन भर तो सुबह से हम लोग बिना पानी के ही हैं। कल रात में ही 12 बजे के बाद से हम लोग पानी नहीं पीते हैं। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि करवा चौथ के दिन एक महिलाओं को पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद एक उनका संगीत या जो उनका एक गीत का प्रोग्राम होता है वो भी होता है। तो क्या आप लोग वो करते हैं? नहीं, हम लोग में गीत वात नहीं होता है, केवल पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद ही पति के लंबी आयु के लिए ही पूजा किया जाता है, उसके बाद ही पानी वानी पीते हैं।